देते। MS-13 and many other gangs. These are animals. These aren't people. जेल यह एक ऐसी जगह होती है जहां पर कैदियों को सजा दी जाती है। स्वागत है सी कोर्ट में। कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल। यहाँ पर दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। यह जेल उपस्थित है एल सिल्वाडोर में। जो कैदी यहाँ आते हैं वे जिंदा बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक छोटा सा देश जिसकी आबादी कुल 60 लाख है, उसे इतनी बड़ी जेल की आखिर क्या आवश्यकता थी? इसकी सबसे बड़ी वजह है खतरनाक गैंग्स। यहाँ अक्सर गैंग्स वार होते रहते थे, जिसमें ये गैंग्स जगह जगह पर बस्तियों में जाकर लूटपाट करते थे और आम इंसानों को परेशान भी करते थे। ये कैदी लगभग पूरे देश पर राज करते थे। राष्ट्रपति नायब बुकेले के शासन में सन 2022 में इस जेल को बनाया गया और उन्होंने लगभग 17,000 कैदियों को 6 महीने के अंदर अरेस्ट किया। देश के सबसे खतरनाक कैदियों को इसी जेल में लाया जाता है। यहाँ पर कोई भी कैदी किसी भी आदेश का विरोध नहीं कर सकता, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इस जेल के बनने से पूरे देश के लोगों की जिंदगी लगभग बदल सी गई और देश में लगभग शांति का माहौल बन गया। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग लीडर का इंटरव्यू भी दिखाएंगे। 2022 में बनी ये जेल असल में बहुत बड़ी है। यह जेल लगभग 410 एकड़ में फैली हुई है। इस जेल में लगभग 8 बड़े बड़े कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिनके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई है, जिनके ऊपर नुकीले तार छोड़े गए हैं। ये दीवारें लगभग 9 से 10 मीटर चौड़ी है और इनके ऊपर जो नुकीले तार छोड़े गए हैं उनमें लगभग 15 से 16,000 वोल्टेज तक का करंट छोड़ा गया है और इनमें 19 वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जिससे पूरी जेल पर नज़र रखी जाती है। इस जेल की डिज़ाइन इतनी खतरनाक है कि ये भागने से ही नहीं रोकती, बल्कि भागने के ख्याल को ही ख़त्म कर देती है। यहाँ पर कुछ किलोमीटर के दायरे में सिग्नल को जैम करने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं, जो मोबाइल या किसी भी अन्य सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर 800 से लगभग 1000 सैनिक जेल की बाह्य सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, जो कड़ी से कड़ी निगरानी रखते हैं। यहाँ पर जब किसी कैदी को लाया जाता है तो उसे बहुत ही एडवांस मशीनों से स्कैन करके अंदर भेजा जाता है, ताकि वो शरीर के अंदर और बाहर कोई भी चीज़ जैसे माइक्रोफोन वगैरह अंदर ना ले जा सके। यहाँ पर जिन कैदियों को लाया जाता है वो अपना असली नाम या पहचान नहीं बताते, इसलिए उन्हें सिस्टम में एनरोल करने के लिए उनके फेस और फिंगरप्रिंट से ही उनकी एक आईडी बना दी जाती है, जिससे उन्हें सिस्टम में एनरोल कर लिया जाता है। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं वे मास्क पहने रहते हैं, ताकि जेल के बाहर उन्हें परेशान न किया जा सके, उन पर कोई जानलेवा हमला ना हो, क्योंकि यहाँ गार्ड्स जोखिम भरा काम कर रहे हैं। अगर उनकी पहचान हो गई तो टाउन सेंटर से आना उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैदी है उनके बाहर भी कनेक्शंस होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। जो कैदी एक बार इस जेल में आता है वह जीवन भर अपने प्रियजनों से नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो कैदी लाए जाते हैं उनके परिवार वालों को भी पता नहीं रहता कि वे जीवित है या कहीं खो गए। इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का भी उपयोग किया जाता है। इनके पास 12 गेज शॉटगन भी होती है। यहाँ पर गार्ड्स पूरी तरह से सुरक्षित है। गार्ड्स को सुरक्षा के लिए शील्ड वाला हेलमेट, हाथी व पैरों पर भी शील्ड दी जाती है। इनके जूते भी बहुत मजबूत होते हैं तथा इन्हें अलग से एक बहुत ही मजबूत शील्ड दी जाती है। गार्ड्स को ये इंतजाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आमतौर पर जेल में ही धारदार हथियार बना लेते हैं। अगर कैदी जेल के बाहर फिर भी भागने की कोशिश करता है तो जेल के बाहर कुछ पत्थर बिछाए गए हैं, ताकि जब व्यक्ति चले तो उसके पैरों की आवाज़ें साफ सुनाई दे। सी कोर्ट को एक अलग ही जगह पर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और सीवेज सिस्टम शामिल है, ताकि बाहरी रोक टोक ना हो सके। यदि बिजली कट जाए और पानी की समस्या हो तो सिस्टम और पावर प्लांट लगभग 1 हफ्ते तक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कैदी हैं वे देखने में आपको बहुत ही खतरनाक दिखाई देंगे, पर असल में ये खतरनाक भी हैं। यहाँ पर सभी कैदी सफ़ेद शर्ट और चप्पल पहनते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैदी 20 और 25 साल के हैं। यहाँ पर बहुत से कैदी सैकड़ों जाने ले चुके हैं। इस जेल में 8 मॉड्यूल है और उन हर एक मॉड्यूल में
लगभग 32 सेल है और हर सेल में लगभग 150 आदमी आ सकते हैं। यहाँ पर जो कैदी है उनके पास बहुत ही कम जगह होती है। यहाँ पर वे कैदी लाए जाते हैं जिन्हें लंबी से लंबी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जितने भी कैदी है वो कभी बाहर नहीं जाएंगे और सूरज की रोशनी भी कभी नहीं देख पाएंगे। इनका पूरा जीवन इसी सेल में चला जाएगा। इस जेल में अंदर बाहर केवल गार्ड ही जा सकते हैं या कभी कभी मीडिया को भी इजाज़त मिल जाती है। इनके पास भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। जीवन इसी सेल में ख़त्म हो जाएगा। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेजान हो चुकी है। यहाँ पर 80 कैदी लगभग 2 टॉयलेट का उपयोग कर सकते हैं और पीने के लिए पानी इन्हें इस नीले ड्रम से मिलता है। टॉयलेट के बिल्कुल पास में ही नहाने की जगह भी होती है। ये मेटल के बंक बेड पर सोते हैं। इन्हें सोने के लिए कोई तकिया या चादर नहीं दी जाती। अतिरिक्त सामान में इन्हें चप्पल, मोजे और तौलिया ही मिलता है। ये कैदी 4 लेवल के बंक बेड पर ही अपना पूरा दिन बिता देते हैं। इस बंक बेड पर इन्हें ऐसे रखा जाता है जैसे गोदाम में सामान रखा गया हो। इन कैदियों के बाल हर 2 हफ्ते में काटे जाते हैं क्योंकि लंबे बाल होने से ये इनमें कोई भी हथियार छुपा सकते हैं। ये कैदी कभी MS-13 और पोरयोगी गैंग्स का हिस्सा थे जो सिल्वर डोर के मोहल्लों पर राज करते थे। ये दोनों गैंग आपस में दुश्मन भी थी। इन्होंने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले, सिल्वर डोर पर राज किया। दोनों ही दुश्मन गैंग्स एक ही सेल में बंद रहते हैं। बाहर ये दोनों गैंग्स एक दूसरे को मौत के घाट उतारने पर पक्के रहते हैं, परंतु यहाँ पर इन्हें साथ रहना पड़ेगा क्योंकि ये जेल है। यहाँ पर लगी हुई लाइटें 24 घंटे जलती रहती है जिसके कारण कैदियों को रोशनी में ही सोना पड़ता है। आमतौर पर कैदी सोने के लिए मुंह पर तौलिया ढककर या करवट लेकर सो जाते हैं। इन्हें सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाना दिया जाता है, परंतु इन्हें न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं दिया जाता जिसके कारण इनमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। इन्हें खाने में चावल और बीन्स दिए जाते हैं और इन्हें हर रोज यही खाना दिया जाता है। इस जेल की सबसे खतरनाक जगह ये आइसोलेशन सेंटर है। जब कोई कैदी नियम तोड़ता है या हद से ज्यादा बेकाबू हो जाता है तो उसे इन्हीं सेल्स में रखा जाता है। कैदियों को इन सेल्स में लगभग 15 दिनों तक रखा जा सकता है। इन सेल्स के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हैं। इन सेल्स में लगभग इतना अंधेरा होता है कि आप अपने हाथ भी नहीं देख सकते। इस सेल में एक कंक्रीट का बिस्तर और एक छोटा सा टॉयलेट होता है। इनके पास रोशनी के लिए इस कमरे में केवल ये छोटा सा एक छेद है जिसमें हवा भी बहुत ही मुश्किल से आ सकती है। आइसोलेशन रूम की सबसे मुश्किल बात है अंधेरा और अकेलापन। ऐसे में जब इंसान बिल्कुल अकेला हो और आप अपने हाथ भी नहीं देख सकता हो तो व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं रख सकता। यदि कोई कीमेल कितना भी कठोर हो, अंधेरा और अकेलापन उसे तोड़ देता है। ये कैदी कभी MS-13 का हिस्सा था। इस जेल में वे कैदी हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की, बल्कि कई हजार लोगों की जानें ली और बहुत से घर बर्बाद कर दिए। सी कोर्ट जेल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।